तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किए थे हाइब्रिड पैरामीटर्स के बारे में, और दो इक्वेशंस हम लोगों ने ड्राइव किए थे और दो इक्वेशंस को डिफरेंट ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशंस में स्टडी किए थे। तो एक बार लुक आउट कर लेते हैं कि वो इक्वेशंस क्या थे, राइट। और आज के लेक्चर में हम इक्विवेलेंट सर्किट हाइब्रिड पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि इक्विवेलेंट सर्किट क्या है एच पैरामीटर्स को स्टडी करने के लिए, और उसके बाद डिस्कस करेंगे कि उस एच पैरामीटर जो इक्विवेलेंट सर्किट है उसका करंट गेन, वोल्टेज गेन, पावर गेन, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, ओवरऑल पावर गेन, वोल्टेज गेन, करंट गेन में क्या है, ये सारा कुछ हम मैथमेटिकल कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो आई होप कि प्रीवियस वाले को आपने रिवीजन करके और उसके बाद ही इसको आप समझने की कोशिश करेंगे, राइट। अगर प्रीवियस ये आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं समझ रखे हैं तो ये समझ में नहीं आना है, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर इक्वेशन ही होना है कॉम्प्लिकेटेड। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ कि दोनों एक बार है ना और दूसरा है इसमें अगर मान लीजिए कि आपको इसका अगर मीनिंग नहीं मालूम है एच आई का, एच आर का, V1 क्या है, V2 क्या है, I1 क्या है, I2 क्या है, HO, तो फिर ये समझ में नहीं आना है। तो बेटर है कि आप ये ऊपर हो जाए, राइट, तभी इसको समझें। बाकी जो अभी लेक्चर अटेंड कर रहे हैं वो कि आप लोगों ने इसको पढ़ रखे हैं। तो दो इक्वेशंस जो हम लोगों ने लिखे थे वो ये था V1 इज इक्वल टू HI I1 प्लस HR V2, IT इज इक्वल टू HF I1 प्लस HO V2, राइट। तो ये जस्ट सिंपल इक्वेशंस है, दो इनपुट करंट, इनपुट वोल्टेज, राइट, और आउटपुट करंट का एक्सप्रेशन है, राइट, जो कि डिपेंडेंट है इनपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज पे, ये फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से इनपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज पे डिपेंडेंट है। तो ये सारी चीजें हमने पहले ऑर्डर कर रखे हैं। अब इसको ये भी हमने पढ़ रखे थे कि इसको डिफरेंट ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन में इन दो इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, जैसे कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर और कॉमन बेस में। तो ये सारा कुछ आपको मालूम है। तो जस्ट इसको हम एक बार यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि आप क्या इक्वेशंस उसको पढ़ रखे हैं डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस में। तो अगर हम लोग कॉमन एमिटर की बात करें तो कॉमन एमिटर के केस में ये इक्वेशन होगा। इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगाना क्योंकि हमें बाकी आगे डिस्कस करना है। तो कॉमन एमिटर के लिए ये दोनों इक्वेशन इस तरह से है, कॉमन बेस के लिए ये हो गया, कॉमन कलेक्टर के लिए इक्वेशन, राइट। तो इसमें से हमें बेसिकली कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशंस को स्टडी करना है ट्रांजिस्टर का एज ए एम्पलीफायर, राइट। तो इसका हम सर्किट देखते हैं इस इक्वेशंस को। तो हमें मालूम है कि जो इनपुट वोल्टेज है दैट इज V1 और जो इनपुट करंट है वो I1 है, और जो उसमें रेजिस्टेंस है, इनपुट रेजिस्टेंस, दैट इज HI, जिसको हम इनपुट इम्पीडेंस कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर सर्किट में जो रिप्रेजेंट करेंगे इनपुट करंट I1 हो गया और इनपुट रेजिस्टेंस है वो HI। इस इक्वेशन से, ये फर्स्ट इक्वेशन से हम बात कर रहे हैं, ये V1 है। V1 क्या है? ये इनपुट वोल्टेज है। इनपुट वोल्टेज को यहाँ पर हमने ये रिप्रेजेंट कर दिया सर्किट डायग्राम में। बैक चला गया, देखिए इन V1 ये रिप्रेजेंट कर दिया, और V1 इज इक्वल टू क्या था? V1 इज इक्वल टू HI I1 प्लस HR V2, यानी कि इनपुट बेसिकली ये भी वोल्टेज है और ये भी वोल्टेज, राइट। ये इनपुट इज इक्वल टू द सम ऑफ दिस टू वोल्टेज। तो इनपुट वोल्टेज प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आउटपुट, राइट, ये आउटपुट वोल्टेज है। तो ये इनपुट वो इम्पीडेंस है HI, उसको हमने एक रजिस्टर की तरह रिप्रेजेंट कर दिया, और उसमें जो करंट है वो I1 यहाँ पर फ्लो कर रहा है, राइट। और उसके बाद ये जो है HR V2 है, दैट इज द वोल्टेज सोर्स है, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज दिस AC सिग्नल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव।
तो इस तरह से हम फर्स्ट इक्वेशन को इस तरह से इक्विवेलेंट सर्किट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। राइट, अब यहाँ पर आप सेकेंड इक्वेशन को देखें। सेकेंड इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? करंट को। I2 क्या है? I2 करंट है। I2 करंट यानी कि आउटपुट के क्रॉस है। वो आउटपुट क्या है? यानी कलेक्टर करंट होगा। राइट, तो और ये HF क्या है? फॉरवर्ड करंट गेन है। ये I1 इनपुट करंट है। ये क्या है? एडमिटेंस है HO। और ये V2 क्या है? आउटपुट वोल्टेज। तो इन सारे को हम इसमें सर्किट डायग्राम में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखे हैं। देखिए, जो आउटपुट वोल्टेज है उसको हमने V2 से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, और जो एडमिटेंस है एक तरह का रेजिस्टेंस ही है। राइट, 1 upon HO 1 upon R, that is the admittance. राइट, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, तो HO को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। और जो करंट है उसको, करंट को यहाँ पर एक करंट सोर्स की वजह से ये करंट इधर से फ्लो हो रहा है, तो ये HFI1 ये रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पर। Right, that is the equivalent circuit of this H parameter. तो ये दोनों इक्वेशन से हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो भी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से जो हमने मेंशन किया उसके बारे में यहाँ पर बता रखे हैं कि इक्वेशन फर्स्ट, दैट इज द सम ऑफ टू वोल्टेजेस, दैट इज वोल्टेज अक्रॉस इंपीडेंस HI ड्यू टू करंट I1। फर्स्ट इक्वेशन क्या था? V1 इज इक्वल टू, देखिए V1 इज इक्वल टू, V1 इज इक्वल टू HI I1। एक तरह से ये रेजिस्टेंस है, इंपीडेंस है, तो रेजिस्टेंस इनटू करंट, ये वोल्टेज होगा। ये भी एक रेजिस्टेंस है, राइट, और ये वोल्टेज है, राइट। ये डायमेंशनलेस है, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, दैट इज द रिवर्स वोल्टेज गेन। तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है और ये V2 वोल्टेज है। तो बेसिकली इट इज सम ऑफ टू वोल्टेजेस, राइट। तो V1 is equal to, that is the sum of two voltage across impedance HI and due to current I1 and voltage HRV2 and voltage HRV2, and that transferred from the output into input। कहाँ से ट्रांसफर फ्रॉम हो रहा है? ट्रांसफर्ड फ्रॉम द आउटपुट इनटू इनपुट, इनपुट से आउटपुट में ट्रांसफर हो रहा है, राइट। So this is represented by the left hand on this diagram, and that second one is represented by, जो second equation है उसको हमने यहाँ पर right hand side पर represent कर रखे हैं, right। So ये अगर इसको हम जनरल अगर यहाँ पर I1 ना रिप्रेजेंट करें तो उसको हम इस तरह से करंट को यहाँ पर इनपुट करंट जो I1 है उसको कंप्लीट वे में हम इस तरह से ट्रांजिस्टर को इक्विवेलेंट हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट में इस तरह से कंप्लीट वे में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर ये चीज यहाँ पर कॉमन नहीं करेगी इस डायग्राम में, दिस शुड बी कॉमन, इट शुड बी कॉमन, राइट। ये कॉमन होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि ये चीज कॉमन है, राइट। क्योंकि यहाँ पर हमने एमीटर को कॉमन कर रखे हैं। ये इनपुट वोल्टेज हो गया, ये आउटपुट वोल्टेज हो गया, ये इनपुट रेजिस्टेंस हो गया, ये आउटपुट रेजिस्टेंस हो गया, ये करंट गेन हो गया, ये वोल्टेज गेन, राइट। सो इसमें अब हम ट्रांजिस्टर से कंपेयर कर लेते हैं, ट्रांजिस्टर को किस तरह से हम कनेक्ट करते हैं ये सब ये मालूम है। तो अप्रॉक्सीमेट कन्वर्जन फॉर्मूला फॉर ट्रांजिस्टर H पैरामीटर। तो इसको मैं सर्किट डायग्राम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर, ये तीनों के लिए रिप्रेजेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बेसिक आपने प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ रखे हैं कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन का। इस तरह से ये ट्रांजिस्टर देखिए, कौन सा ट्रांजिस्टर है, ये PNP ट्रांजिस्टर है, राइट। तो इस ट्रांजिस्टर में कॉमन है, एमीटर को कॉमन कर दिया है, और ये इनपुट वोल्टेज है। तो इनपुट वोल्टेज को हम क्या करेंगे, ये यानी कि जिसको हम V1 कह रहे थे, और ये आउटपुट वोल्टेज है। यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, कलेक्टर वोल्टेज VC, राइट। आउटपुट करंट क्या होगा, यानी कि कलेक्टर करंट IC, और इनपुट वोल्टेज क्या होगा, IB, बेस करंट, राइट। तो इसी को हमने यहाँ पर
जो H पैरामीटर है, हाइब्रिड पैरामीटर है, उसके लिए इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है, जो कि मैं यहाँ पर देखो यहाँ पर सही किया गया है, ये कनेक्टेड है, राइट, ये कॉमन है ना, ये कॉमन है दोनों के लिए। तो दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांजिस्टर इन केस ऑफ H पैरामीटर और हाइब्रिड पैरामीटर। अब इसमें हमने यहाँ पर देखो क्या डिफरेंस है पहले वाले से, क्योंकि यहाँ पर कॉमन एमीटर की डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पर सब स्क्रिप्ट में क्या यूज कर लेंगे, स्मॉल यूज कर लेंगे, यानी HI तो हम लिखे ही थे, राइट, ये इनपुट इम्पीडेंस को रिप्रेजेंट कर रहा था, राइट, और एमीटर के लिए क्या कर देंगे हम यहाँ पर E यूज कर लेंगे, ये सारा कुछ मैंने डिस्कस करा, राइट। यहाँ पर हमने HR यूज किए थे, और वहां पर फिर क्या एमीटर के लिए क्या कर देंगे, HR कर देंगे, HRE, राइट। यहाँ पर HF था, तो एमीटर कॉमन एमीटर के लिए क्या हो जाएगा, HF, ये HO था, तो ये HOE हो जाएगा। तो कॉमन एमीटर के लिए 4 पैरामीटर्स हो जाएंगे, H पैरामीटर्स, हाइब्रिड पैरामीटर्स, यानी कि इनपुट आउटपुट इसमें से एक दूसरे से रिलेटेड है, डिपेंडेंट है, इसलिए इसको हम हाइब्रिड पैरामीटर कहते हैं, राइट। और बाकी आउटपुट को हम जो आउटपुट वोल्टेज होता है उसको VC कहते हैं, और यहाँ पे इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं वो VV कह रहे हैं, बेस के क्रॉस हम इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं, और जो आउटपुट वोल्टेज है वो कलेक्टर के क्रॉस यहाँ पर कनेक्ट, राइट। सो अब इसके मैथमेटिकल टास्क को हम डिस्कस करते हैं कि करंट गेन, वोल्टेज गेन, ये सारा कुछ क्या है, राइट। सो कॉमन एमीटर एम्पलीफायर जो है, ट्रांजिस्टर को यहाँ पर हम एम्पलीफायर डिस्कस कर रहे हैं कि इनपुट लो सिग्नल को किस तरह से एम्पलीफाई करते हैं, हम हाई सिग्नल किस तरह से गेन कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर बायसिंग, जो डिफरेंट हमने बायसिंग 4 टाइप्स के डिस्कस किए थे, ठीक है, उसका भी यूटिलाइजेशन इसमें होना है, राइट। सो कंसीडर अ सिंगल स्टेज NPN कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, यहाँ पर कॉमन एमीटर हम ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं, एम्पलीफायर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो एम्पलीफाई सिग्नल को कह रहा है, and that is represented in this figure. In the next page, the input signal is applied between base and ammeter. Base और ammeter के क्रॉस हम इनपुट वोल्टेज अप्लाई करते हैं, आउटपुट सिग्नल इज ड्रॉन बिटवीन द कलेक्टर एंड एमीटर। सिंपल आप ट्रांजिस्टर को इमेजिन कीजिए, यहाँ पर देखिए ये इनपुट पार्ट हो गया, ये आउटपुट पार्ट होगा, यहाँ पर हम सिग्नल प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पर हमें RL के क्रॉस यहाँ पर आउटपुट हमें सिग्नल एम्पलीफाई होकर के मिल जाता है, राइट। तो ये बेसिकली दिस इज द कॉमन एमीटर एम्पलीफायर यूजिंग NPN ट्रांजिस्टर। NPN ट्रांजिस्टर बाहर की तरफ डायरेक्शन होता है करंट का, चीजें डिस्कस करते हैं। RS is the resistance of AC source, ये सोर्स रेजिस्टेंस हम कह सकते हैं, RS is the resistance of this AC source and RL is the resistance of load। सर्किट में आप साइमल्टेनियसली देखते रहें, मैंने इसको इस पेज पे नहीं पेस्ट कर पाया, तो बार बार नेक्स्ट पेज पे मूव करना पड़ेगा समझाने के लिए। ये इनपुट रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर सोर्स रेजिस्टेंस कह सकते हैं, इनपुट में जो रेजिस्टेंस है इसके सोर्स की वजह से, और यहाँ पर आउटपुट में जो लोड है यहाँ पर हम आउटपुट यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, डिवाइस कनेक्ट करेंगे आउटपुट में, दैट इज द लोड रेजिस्टर RL, राइट। नेक्स्ट थिंग, द एमीटर इज फॉरवर्ड biased, the ammeter is forward biased with the help of VEB and the collector is reverse fed by the voltage VCC। अब यहाँ पर एक चीज आपको समझने की जरूरत है, ये तो हमने यहाँ पर कह दिए कि हमने एमीटर को, ये केवल हम इनिशियल स्टेज में पढ़ते थे जब हमने बायसिंग एम्पलीफिकेशन के लिए बायसिंग नहीं पढ़ी, यानी कि फेथफुल एम्पलीफिकेशन में हम इन सब चीजों की बॉदरेशन नहीं कर सकते हैं। फेथफुल एम्पलीफिकेशन में केवल एक बैटरी से हमारा काम चल जाता है। जैसे यहाँ पर बॉदर किया जा रहा है कि हम बायसिंग ऐसे बेसिकली जो इनिशियली पढ़ रहे थे कि हम इनपुट को जो फॉरवर्ड बायस करते हैं वो VDD यानी कि बेस के क्रॉस हम एक लो वोल्टेज बैटरी यूज करते हैं, राइट, और आउटपुट में एक हाई वोल्टेज बैटरी जिसको हम VCC करते हैं, उसको रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं, राइट। बट ये आपने
पढ़ रखे हैं कि उसको हम एक सिंगल VCC सप्लाई से वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसी के बारे में नेक्स्ट ये बॉर्डर क्या है, वैल्यूज ऑफ दिस RF, load resistance, and VCC, this output voltage, and VBB are chosen such that the quotient operating point is approximately in the center of the linear region of the input characteristics। अगर ये बात आपको इतनी समझ में आ जाएगी, फिर इसका मतलब कि जो मैं ये बात कह रहा था वो यहाँ पर बॉदर नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि ऑपरेटिंग पॉइंट, हमने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर रखे हैं। यहाँ पर मैं एक रफली डायग्राम बनाऊं कि कुछ इस तरह से हमने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट बेस वोल्टेज पे डिस्कस कर रखे हैं, राइट। तो यहाँ पर एक हमने लोड लाइन की बात की थे। तो ऑपरेटिंग पॉइंट क्या है, जो एक्टिव रीजन, 3 रीजन्स होते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में, जो ऑपरेटिंग पॉइंट्स है यहाँ पर ये ऑपरेटिंग पॉइंट कहाँ पर होना चाहिए, इस एक्टिव रीजन के सेंटर में होना चाहिए। अगर सेंटर में नहीं होगा इसका मतलब इनपुट सिग्नल क्या होगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा, यानी कि कुछ सिग्नल उसका कट जाना है, क्लिक हो जाना है, राइट। इसलिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो क्वोशेंट पॉइंट है, ऑपरेटिंग पॉइंट है, वो सेंटर में, लीनियर रीजन के सेंटर में, ये सैचुरेट हो गया है, इस रीजन के सेंटर में लाई होना चाहिए ऑपरेटिंग पॉइंट, राइट। So the amplifier action is based on the principle that a small change in base current due to input signal produces a large change in collector current, which is responsible for the amplifying action of the common emitter transistor। कि हमने इनपुट सिग्नल में स्मॉल सिग्नल प्रोवाइड किए तो वो एम्पलीफाई होकर के, यानी कि जो आउटपुट में जो हमें सिग्नल मिलेगा वो उसकी जो पीक वैल्यू होगी वो हाई होगी, इनपुट में जो पीक वैल्यू था, एम्पलीट्यूड था, वो कम था, राइट। सो we determine the input resistance, the voltage gain, current gain, and power gain with the aid of the equivalent circuit with load resistance RL and without the source resistance RS। तो ये हम मैथमेटिकल एनालिसिस अब करने जा रहे हैं कि कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में करंट गेन, वोल्टेज गेन, पावर गेन क्या है, राइट। ओवरऑल करंट एंड वोल्टेज गेन क्या है, ये सारा कुछ कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूलेशंस है, राइट। और उस सिंपल फॉर्मूलेशंस में फिर ये जो हमने दो इक्वेशंस फाइंड आउट किए थे उनके हेल्प से फॉर्मूलेशंस ड्राइव करना है, राइट। तो हम लोग कॉमन एमिटर को डिस्कस कर रहे हैं। तो कॉमन एमिटर में इनपुट वोल्टेज क्या होता है ये देख लीजिए, ये V1 का इक्वेशन था और ये I2 का इक्वेशन था। तो V1 क्या है इनपुट में, VB यानी कि बेस वोल्टेज, राइट। ये दोनों इक्वेशंस आपने पढ़ रखे होंगे प्रीवियस जो हमने इक्वेशंस जब लिखा रखे थे। और ये I2 क्या है, कलेक्टर करंट, तो ये IC दिया, राइट। और ये सारे नोटेशन अभी हम लोगों ने डिस्कस किए, राइट। HIE, HRE, HFE, HOE, राइट। ये इनपुट और आउटपुट के क्रॉस पैरामीटर है। ये इनपुट करंट है, I1 की जगह हम IB रख दिए और V2 की जगह हमने VC रख दिया क्योंकि ये आउटपुट वोल्टेज है। ये I1 है तो I1 की जगह IB, इस तरह से V2 की जगह VC, ठीक। तो इस दो इक्वेशन से आगे तरफ बाकी सारा पैरामीटर कैलकुलेट करेंगे। So we can also this equation can be written as VB is equal to VS minus IBRS। ये सर्किट डायग्राम से जो बेस वोल्टेज है दैट इज इक्विवेलेंट टू दिस वोल्टेज अक्रॉस सोर्स रेजिस्टेंस यानी VS माइनस IBRS, यानी कि इसमें सोर्स रेजिस्टेंस कितना है और उसके क्रॉस जो करंट बेस के क्रॉस IB फ्लो हो रहा है उसको सब्ट्रैक्ट करें, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू VB। और जो आउटपुट करंट है, आउटपुट वोल्टेज है VC is equal to minus ICRA, negative sign that represents that the current is out of phase of 180 degree, right। तो VC is equal to minus ICRA। तो इन सारे इक्वेशंस को यूज करके हम पैरामीटर कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट हम बात करते हैं करंट गेन। करंट गेन क्या होता है, दैट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट करंट टू द इनपुट करंट।
तो आउटपुट करंट यहाँ पर क्या है सर्किट में, आउटपुट करंट यानी कि कलेक्टर करंट है, कलेक्टर करंट IC अपॉन इनपुट करंट क्या है IB, राइट, दैट इज द करंट गेन। नेगेटिव साइन हमने क्यों यहाँ पर यूज कर रखे हैं, क्योंकि जो आउटपुट करंट है दैट इज द आउट ऑफ फेज ऑफ 180 डिग्री, सो वी हैव यूज्ड नेगेटिव साइन, और ये इसमें मेंशन कर रखा है। सो ये इन सब इक्वेशंस को यहाँ पर जो मेंशन कर रखे हैं सारे का यूटिलाइजेशन है हर एक स्टेप में। तो देखिए 5.4 इक्वेशन है, पुटिंग इक्वेशन 5.4 इन 5.2, इस इक्वेशन में IC इज इक्वल टू, इस सेकंड इक्वेशन में 5.2 IC इज इक्वल टू HFE IB एज इट इज हो गया, राइट, माइनस HOE BC की वैल्यू हमने क्या रख दिया, ये वैल्यू रख दिया, ये BC की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिए तो हमारे पास जो इक्वेशन आ गया दैट इज दिस, राइट। सो इसको हमने सॉल्व कर लिया ट्रांसपोज करके, इससे हमने बेस करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, IB इनपुट वोल्ट इनपुट करंट कितना फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, इसको हमने ट्रांसपोज कर लिया, ये IC दोनों टर्म में है, राइट। तो इसमें से हम IC कॉमन ले लेंगे, राइट, और ये IB इज इक्वल टू दिस वन अपॉन HFE, तो ये बेस करंट दैट इज 5.6 इक्वेशन। सो 5.5 इक्वेशन अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, राइट, हमने IB की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिए, तो ये IC कैंसिल आउट हो जाएगा, तो करंट गेन का वैल्यू आएगा दैट विल बी इक्विवेलेंट टू AIE इज इक्वल टू, ये ध्यान रखिएगा जस्ट यहाँ पर A स्टैंड्स फॉर करंट गेन, इसका जो सिंबल है, E स्टैंड्स फॉर कॉमन एमिटर के लिए करंट गेन है, और ये I स्टैंड्स फॉर इनपुट में हम बात कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ पर फॉर्मुलेशन जो हमारे पास आ गया माइनस HFE अपॉन 1 प्लस HOE RL, तो HO और HF डायमेंशनलेस क्वांटिटी हमें पहले से मालूम है, राइट। यहाँ पर ये अगर हम टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई करते हैं, इफ RL इज वेरी लेस देन 1 अपॉन HOE, दैट इज HOE, इसको हम लिख सकते हैं दैट इज RL वेरी लेस देन 1, सो AI इज इक्वल टू दिस करंट गेन, AI इज इक्वल टू माइनस HFE, ये टर्म नेग्लेक्ट हो जाने हैं, right, so that is equal to minus HFE, that is equal to minus theta, that is the transistor parameter, different transistor के लिए different parameters, right। तो ये फॉर्मुलेशन आप करंट गेन का ध्यान रखेंगे, इक्वेशन AI ये अभी आगे चल के ये इसको भी यूज करेंगे जब हम वोल्टेज गेन पावर गेन कैलकुलेट करेंगे तो, राइट। इनपुट रेजिस्टेंस अब कैलकुलेट करते हैं, तो इनपुट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे और मैं करंट गेन कैलकुलेट कर लेंगे, तब वोल्टेज गेन कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि ये दोनों पैरामीटर इसमें यूटिलाइज दैट इनपुट रेजिस्टेंस। देखिए सिंबल यहाँ पर एमीटर के लिए है RIE, दैट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ इनपुट वोल्टेज, राइट, VB across the input terminals of the amplifier to the current IB। सिंपल V is equal to IR फॉर्मूला बेसिक ओम्स लॉ में पढ़ रखे हैं, राइट। तो इनपुट रेजिस्टेंस की बात हो रही है तो R is equal to V अपॉन I होता है, तो इनपुट के लिए क्या कर देंगे हम I लगा लेंगे, यहाँ पर कॉमन एमिटर के लिए स्मॉल यूज कर लेंगे, और इनपुट वोल्टेज क्या था, बेस के क्रॉस हम कॉमन एमिटर में इनपुट वोल्टेज अप्लाई करते हैं, और इनपुट करंट क्या है IB, राइट। तो इसको कोई ऐसा लर्न करने का इसमें कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट से ये सारा कुछ एक्सप्लेन है। सो इक्वेशन दिस 5.1 that will be equivalent to VB is equal to input voltage is equal to HIE IB plus HRE VC। तो इसको हम 5.1 इक्वेशंस को, यानी कि जो हमने फर्स्ट दो इक्वेशन ट्राई किए उसमें से जो फर्स्ट इक्वेशन है जो V1 is equal to है, उसी को हमने
कॉमन एमिटर के लिए यहाँ पर लिख रखते हैं। इस इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, आई बी से डिवाइड कर दिया, लेफ्ट हैंड राइट हैंड तो और इक्वेशन पे डिवाइड कर दिए। तो दिस वी बी अपॉन आई बी इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एच आई रह जाएगा और एच आर ई प्लस एच आर ई वी सी अपॉन आई बी। दिस वी बी अपॉन आई बी दैट इज कॉल्ड इनपुट रेजिस्टेंस आर आई ई, राइट, एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू, ये हो जाएगा एच आई ई प्लस एच आर ई वी सी अपॉन आई वी। यहाँ पर हम वी सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। वी सी की वैल्यू हम सर्किट डायग्राम से कैलकुलेट कर रखे थे, वी सी इज इक्वल टू माइनस आई सी आर एल। एक बार आप चेक कर लें यहाँ पर प्रीवियस पेज पे, यहाँ पर हमने वी सी की वैल्यू यहाँ पर बता रखे हैं, वी सी इज इक्वल टू माइनस आई सी आर एल, राइट। जस्ट अंडरस्टूड है कि आउटपुट वोल्टेज की बात कर रहे हैं, तो आउटपुट में करंट कितना है और रेजिस्टेंस कितना है, उन दोनों की वैल्यू का प्रोडक्ट है, और ये आउट ऑफ फेज है करंट, आउटपुट करंट, इसलिए नेगेटिव साइन यूज कर रखे हैं, उसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए। तो ये हमारे पास इनपुट रेजिस्टेंस मिल जाती है। सो यहाँ पर IC अपॉन IB that is called current gain. This IC upon IB minus IC upon IB, output current upon input current, that is called voltage current gain. तो इसको वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, AIE. So input resistance is equivalent to this HIE plus AIE into HRE into RN. Right, that is the input resistance. अब यहाँ पर AI की वैल्यू जो हमने ट्राई कर रखे थे वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। That will be the expression for the input resistance in case of common emitter amplifier, right? In the case of hybrid parameter. तो यहाँ पर ये सारा कुछ इनपुट रेजिस्टेंस ये देख सकते हैं हाइब्रिड पैरामीटर के टर्म्स में, जो 4 हाइब्रिड पैरामीटर्स होते हैं, राइट, उनके टर्म में ये सारा कुछ एक्सप्लेन। तो ये जो इनपुट रेजिस्टेंस है कौन कौन से पैरामीटर पर डिपेंड करता है, यहाँ पर देख रहे हैं कि RL की वैल्यू यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, तो ये RL को डिपेंड करेगा, दैट मींस इट डिपेंड्स अपॉन द लोड रेजिस्टेंस, राइट। सो अभी फर्स्ट हम लोग नेक्स्ट पैरामीटर कैलकुलेट कर लेते हैं एम्पलीफायर का, दैट इज द वोल्टेज गेन, एंड दैट इज वोल्टेज गेन दैट AVE, that is defined as the ratio of output voltage, that is output voltage क्या था VC to the input voltage VB। बेस के क्रॉस वोल्टेज कितना है, कलेक्टर की क्रॉस वोल्टेज क्या है, दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं, वोल्टेज गेन कहते हैं, राइट। तो अभी हम लोगों ने पढ़ रखे थे वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज दैट VC इज इक्वल टू माइनस ICRL, इवन इस डेरिवेशन में हमने यूज किए थे, तो ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी है, राइट। और ये हो गया ये। तो इनपुट वोल्टेज कितना होगा, बेस वोल्टेज दैट इज द बेस करंट इनटू इनपुट रेजिस्टेंस, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं जो ये जो VB की वैल्यू है ये इतना होगा, राइट। तो सर्किट डायग्राम से भी आप अंडरस्टूड कर सकते हैं कि इनपुट करंट कितना है IB है और इनपुट रेजिस्टेंस कितना है RIE, दोनों का प्रोडक्ट जो वोल्टेज इनपुट वोल्टेज होगा दैट विल बी इक्विवेलेंट। तो ये हमारे पास आ गया वोल्टेज गेन यहाँ पर, राइट, एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू IC अपॉन IB, दैट इज कॉल्ड करंट गेन। तो यहाँ पर वापस हमने AIE लिख दिए करंट गेन, राइट, और फिर IC की वैल्यू यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, IC इज इक्वल टू, यहाँ पर IC की वैल्यू लिखा है IC इज इक्वल टू माइनस AIE IB, राइट, माइनस यहाँ पर IC की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, माइनस AIE IB। मैं इरेज कर रहा हूँ,
देखिए अब हमने पहले तो यहाँ पर वीवी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए थे और फिर यहाँ पर अब कलेक्टर करंट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ करंट गेन के टर्म में वैल्यू अगर हम रखते हैं दैट विल बी इक्विवेलेंट टू IC is equal to this IC is equal to minus AIE IB, राइट। तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, AI IB हो गया, RL अपॉन IB RL, ठीक है। तो IB IB कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास रह गया केवल करंट गेन लोड रेजिस्टेंस अपॉन RIE यानी कि इनपुट रेजिस्टेंस। तो यहाँ तक हमने कैलकुलेट कर लिए। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके और फिर इसको सॉल्व करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ RI फ्रॉम दिस इक्वेशन 5.10 जो भी हमने इनपुट ये जो वैल्यू कैलकुलेट किए थे इनपुट रेजिस्टेंस की, यहाँ पर RI की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और फिर सॉल्व कर देंगे, दैट इज द वोल्टेज गिवन। सो AB is equal to this AIRL अपॉन ये R इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, राइट। और नेक्स्ट स्टेप में इसमें क्या करना है, इस AI से डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, HIE अपॉन AI प्लस ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सेकंड टर्म रह जाएगा HRE, राइट। हम नेक्स्ट स्टेप में क्या कर लिए, AB इज इक्वल टू RL एज इट इज है, राइट। AI की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्योंकि देख सकते हैं कि HI तो एज इट इज है, राइट। और ये AI की वैल्यू जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किए थे वो सब्स्टिट्यूट कर दिए और नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिए थे थ्रू आउट द इक्वेशन, और ये एज इट इज टर्म है। एक बार यहाँ पर चेक कर लें करंट गेन की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट किए थे, ठीक है, माइनस HFE अपॉन 1 प्लस HOE RE, राइट। ये माइनस साइन जो है इसमें मल्टीप्लाई -1 माइनस HOE RE, राइट, वही यहाँ चीज लिखा है, राइट। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको एलसीएम ले लीजिए, राइट, ये ऊपर चला जाएगा HFE, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा वोल्टेज गेन का, दैट वोल्टेज गेन इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ये अगर हम ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा, तो दिस दैट इज इक्विवेलेंट टू दिस डेल्टा, इसको हम डेल्टा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये डेल्टा लिखा है इसलिए, राइट, और ये पॉजिटिव हो जाएगा तो HI लिखा है, तो माइनस से मल्टीप्लाई किए थे तो ये इक्विवेलेंट होगा, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में हम पावर गेन और आउटपुट रेजिस्टेंस, ओवरऑल करंट एंड वोल्टेज डिस्कस करेंगे, राइट। इसको एक बार आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं, इसमें कोई